गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज के मॉर्निंग असेंबली कंटेंट के लिए जेसीआरटी रांची एवं डाइट कोडरमा को धन्यवाद। आज 27 जनवरी 2026 दिन मंगलवार है। आज का सुविचार, ज्ञान ही असली शक्ति है, नॉलेज इज द रियल पावर। अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचार में चीन ने भारत को शुभकामनाएं दी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और दोनों देशों को दोस्त साझेदार बताया। रिश्तों को और मजबूत करने की इच्छा जताई। संदर्भ, चीन और भारत के बीच संबंध। राष्ट्रीय मुख्य समाचार में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड, दर्शनीय झांकियां, सैन्य शक्ति की झलक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परेड का नेतृत्व किया। संदर्भ, गणतंत्र दिवस समारोह। राज्य के मुख्य समाचार, झारखंड गणतंत्र दिवस परेड में 12 थीम आधारित झलकियां दिखाई गई, जिनमें राज्य की सांस्कृतिक, शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के प्रयासों को प्रदर्शित किया गया। यह कार्यक्रम राज्य में एकता और प्रगति का प्रतीक रहा। संदर्भ, गणतंत्र दिवस में झारखंड की झांकी। खेल, रांची रॉयल्स और कलिंगा लांसर्स के बीच हॉकी इंडिया लीग HIL का फाइनल मैच खेला गया, जो भारतीय हॉकी के लिए एक बड़ा इवेंट है। संदर्भ, राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता, शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ शिक्षा सहयोग पर विचार कर रहे हैं। इसका लक्ष्य उच्च शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर और शोध सहयोग में बढ़ाना है। संदर्भ, शिक्षा। राजस्थान में सरकारी भर्ती रिको RIICO में इंजीनियरिंग और अन्य 98 से अधिक पदों के लिए भर्ती जारी हुई। 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। संदर्भ, कैरियर। रेलवे में ह्यूमनॉइड रोबोट अर्जुन। भारतीय रेलवे ने विजांग रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन नामक ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया, सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए। संदर्भ, टेक्नोलॉजी। समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी की ओर हम लोग चलेंगे। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए पहला प्रश्न, पेड़ हमें क्या देते हैं? पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का है? 3 रंग। चौथा है, मैं दिन में सोता हूँ, रात में जागता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? फिर से सुनेंगे। मैं दिन में सोता हूँ, रात में जागता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? इसका सही उत्तर है उल्लू। पानी का रंग कैसा होता है? पानी का रंग कैसा होता है? तो पानी का रंग रंगहीन होता है। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? प्रश्न दोबारा सुनेंगे। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो नील नदी। भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। माध्यमिक स्तर क्लासेस 9 to 12।
भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संसद के प्रति होता है। राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। यूनिसेफ का पूरा नाम या पूर्ण रूप क्या है? यूनिसेफ का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। आज का महत्वपूर्ण दिवस, आज 27 जनवरी है। अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट स्मृति दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी शासन द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचारों की स्मृति में मनाया जाता है। आज के प्रेरक प्रसंग में मेहनत और धैर्य की जीत। एक गांव में एक गरीब किसान का बेटा पढ़ाई में कमजोर था। परीक्षा में वह कई बार असफल हुआ। लोग उसे ताने और देते और कहते कि पढ़ाई उसके बस की बात नहीं है। लेकिन उसके पिता ने उसे समझाया कि असफलता अंत नहीं बल्कि सीखने का अवसर है। लड़के ने रोज समय पर पढ़ाई शुरू की, गलतियों को सुधारा और धैर्य नहीं खोया। कुछ वर्षों बाद वही लड़का अच्छे अंक से परीक्षा पास कर गया और परिवार का नाम रोशन किया। सीख, सच्ची मेहनत और धैर्य से असंभव भी संभव हो जाता है। इसी का अंग्रेजी अनुवाद देखेंगे। इन ए विलेज ए पुअर फार्मर्स सन was weak in studies. He failed many times in exams. People mocked him and said education was not for him. But his father told him that failure is not the end. It is a chance to learn. The boy started studying regularly, corrected his mistake, and stayed patient. After a few years, he passed the exam with good marks and made his family proud. Listen, true hard work and patience can make the impossible possible. आगे हम लोग वर्ड ऑफ द डे, हार्ड वर्क, मेहनत, कड़ी मेहनत। सेंटेंस ऑफ द डे, मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। ए पर्सन हु वर्क्स हार्ड नेवर फेल्स। छात्र प्रतिज्ञा, हमारा विद्यालय हमें प्राणों से भी प्यारा है। सबसे सुंदर स्कूल हमारा है। हम प्रण लेते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिका और माता पिता का मान बढ़ाएंगे, नित्य दिन समय से विद्यालय आएंगे और साथियों को भी विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय की हर गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। विद्यालय परिसर को साफ, स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे। समाज में फैली कुरीतियों एवं अंधविश्वास को शिक्षा के बल दूर करेंगे। गुरुजनों का सम्मान करेंगे एवं सहपाठियों के साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार करेंगे। एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर गांव, समाज एवं देश के विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मेरा विद्यालय, मेरा अभिमान। जय झारखंड, जोहार, धन्यवाद।